हाय एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड रिया एंड आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बहुत सी जॉब ओपनिंग्स जो आ रही हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज से। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे जो हायरिंग्स आ रही हैं 2023 ग्रेजुएट्स के लिए, 24 ग्रेजुएट्स के लिए। एंड सबसे बेस्ट पार्ट ये होने वाला है, कुछ जॉब ओपनिंग्स ऐसी हैं जो वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं, कुछ ऐसी हैं जो वर्क फ्रॉम ऑफिस दे रही है, और पैकेज तो लिटरली 9-10 LPA का ऑफर हो रहा है इसमें। तो इसको फट से आप लोग मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, क्योंकि आई ऑल्सो नीड सम सपोर्ट और आप लोग मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं दिखाते हैं, ये तो बिल्कुल मैं कह रही हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो फॉर एनी काइंड ऑफ रेफरल, यू कैन रीच मी आउट ऑन लिंक्डइन। ओके, तो बढ़ते हैं आज की जॉब ओपनिंग्स की तरफ कि आखिर क्या है जॉब ओपनिंग में, कैसे आपको अप्लाई करना है और कैसे आप सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं आपको स्ट्रैटेजीज बताऊंगी कि क्या आपको रिज्यूमे में ऐड करना है सो दैट यू कैन योर गेट दिस जॉब, मतलब आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली ओपनिंग जो आ रही है दैट इज कमिंग फ्रॉम वीज़ा। वीज़ा जो है वो हायर कर रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर 23 एंड 24 ग्रेजुएट्स ओनली। तो ये फ्रेशर्स के लिए बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करना। मैं आप लोग को पहले ही कह रही हूँ, वीज़ा बहुत अच्छी कंपनी, मास्टर कार्ड, वीज़ा, इस टाइप की कंपनीज आप लोगों ने सुन रखी होगी। ठीक है, जॉब लोकेशन बैंगलोर होने वाला है। और जॉब डिस्क्रिप्शन हम लोग थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन में ये क्या बोल रहा है कि एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर यू विल हेल्प डिजाइन, एनहेंस एंड बिल्ड नेक्स्ट जनरेशन फ्रॉड डिटेक्शन प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो इस टाइप का आप लोग वो चीज़ें यहाँ पे करनी है। फिर थोड़ी बहुत वही आप लोग को आना चाहिए कि कॉर्पोरेटिव बिहेवियर, टीममेट्स एंड ऑल। ओके, सो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये बैचलर्स या फिर 1+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यदि आपको है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यदि आपने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रखी है या फिर आईटी से कर रखी है या फिर आपके मतलब इससे रिलेटेड कोई डोमेन है, स्ट्रीम है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और जो आपको लैंग्वेजेस या फिर स्किल्स आनी चाहिए वो है जावा, स्प्रिंग, स्प्रिंग बूट, माई सिक्वल, मैविन। ठीक है, टेस्ट ऑटोमेशन फ्रेमवर्क्स। सो इतनी चीज़ें यदि आपको आती हैं तो यू आर गुड टू गो फॉर दिस जॉब ओपनिंग। ठीक है, और थोड़ा बहुत एजाइल डेवलपमेंट में आपको आइडिया होना चाहिए, एजाइल क्या होता है, वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, ये सब ये थोड़ा बहुत आपको पता है तो आप इसमें बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, दिस इज़ द थिंग दैट दे आर आस्किंग फॉर। ठीक है, अब मैं आप लोग को बता देती हूँ कि रिज्यूमे कैसा बनाए कि आपका रिज्यूमे एटलीस्ट शॉर्ट लिस्ट तो हो जाए। ठीक है, तो मैं बता रही हूँ तुम्हें क्या करना है। ये जो तुम्हारी जॉब ओपनिंग है इसको बिल्कुल ध्यान दो कि ये तो आपने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। जो मेन सेक्शन आता है प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन, यहाँ से आपको कीवर्ड्स उठाने हैं अपने रिज्यूमे के लिए। ठीक है, सबसे पहला कीवर्ड जो आप उठाओगे अपने स्किल्स के लिए, जावा डाल दो, स्प्रिंग डाल दो, स्प्रिंग बूट, माई सिक्वल, मैविन एंड टेस्ट ऑटोमेशन फ्रेमवर्क, ये सब। अब ऐसा नहीं कि नहीं आता है तो भी डाल दिया, ठीक है, आना चाहिए, राइट, नहीं तो इंटरव्यू में तो आपकी पोपट हो ही जानी है। ठीक है, तो ये सारे कीवर्ड्स आपने डाल देने हैं, इससे आपका एटीएस स्कोर वैसे ही बढ़ जाएगा, आपका रिज्यूमे सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है कि देखो ये हमारी टेक्निकल स्किल्स में गया इतना। इसके बाद आप अपनी टेक्निकल स्किल्स में यहाँ से उठा के चीज़ें डालोगे। मैं जो बता रही हूँ ध्यान से सुन लो, मैं सच बता रही हूँ, रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा 101%। ठीक है, इसके बाद आपके टेक्निकल स्किल्स में आपको डालना है CI/CD, ठीक है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, डिप्लॉयमेंट, डिलीवरी। ठीक है, फिर उसमें आपने डाल देना है गेट, मैविन, जेंकिंस। ठीक है, ये कीवर्ड्स आपके रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने में हेल्प करेंगे। इसके बाद देखो आप इसमें डाल सकते हो हडूप, स्पार्क, स्काला। ठीक है, ये चीज़ें डाल देना, यदि आती है तो डालना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं आ रही और डाल दी। थोड़ा बहुत यदि पढ़ रखा है तो भी आप डाल सकते हो। ठीक है, फिर आपको डालना है रेस्ट एपीआई। ठीक है, ये डाल दिया। इसके बाद आप ये डाल सकते हो जेंकिंस, आर्टिफैक्ट्री, मैविन। ऑलरेडी थी मैविन, यहाँ से डाल दिया तो फिर मत डालना, एक ही बार डालना है। ठीक है, सोनार क्यूब्स, ये सब डाल सकते हो, ग्रफाना, ये सब चीज़ें यदि आप डाल दोगे अपने रिज्यूमे में तो 101% आई एम डैम श्योर कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप करके देखो। फिर आपका आने वाला है सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स का एक सेक्शन अपने रिज्यूमे में ज़रूर रखना। ठीक है, बिकॉज उसके कीवर्ड्स भी आपको रिज्यूमे इन होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि सॉफ्ट स्किल्स में आपने क्या डालना है। सॉफ्ट स्किल्स के सेक्शन में आपने डालना है यहाँ से गुड इंटरपर्सनल स्किल, गुड कम्युनिकेशन, देन यू कैन पुट लीडरशिप। फिर देखो यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने टीम डिलीवरेबल्स। ठीक है, टाइम लाइन्स, तो आपको डालना है अपना पंक्चुअल। ठीक है, पंक्चुअल डाल दो अपना जो सॉफ्ट स्किल है उसमें, टीम डिलीवरेबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो टीम मेट, लाइक लीडरशिप क्वालिटी, कोलैबोरेटिव नेचर। तो इससे आपका दिखाएगा कि भाई आप लोग जो है ना टीम, मतलब टीम सपोर्टिव बंदा हो तुम। ठीक है, तो ये आप लोगों ने डाल देना है। तो ऐसे आपको अपने रिज्यूमे जो है ना
मॉडिफाई करना है जॉब के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ें इसने यहाँ पे लिखा है, एक्सपीरियंस इन कार इंडस्ट्री और फिनटेक डिलीवरिंग इन सोल्यूशन फ्रॉड रिस्क, ये सब ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत यदि आप लोग को नॉलेज है फाइनेंस का, ठीक है, तो वो सब कीवर्ड्स भी आप इसमें डाल सकते हैं। इट विल हेल्प योर रिज्यूमे टू गेट इन, ठीक है। और इसके अलावा देखो यहाँ पे ट्रबल शूटिंग दिया है, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, तो ये कीवर्ड्स हैं, इन्हें उठा के अपने रिज्यूमे में डाल दो और फॉर श्योर आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा वीज़ा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड की बटन है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर लिंक्डइन पे किसी भी वीज़ा के एम्प्लॉय को कनेक्ट करके उसको आप इसका जॉब आईडी देख के मांग सकते हो कि भाई मुझे रेफरल चाहिए, दिस इज़ द जॉब आईडी, ओके। सो ये थी वीज़ा की ओपनिंग और आपको कैसे अप्लाई करना है, हाउ योर रिज्यूमे विल गेट शॉर्ट लिस्टेड, ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। तो जस्ट हिट अ लाइक बटन और कमेंट्स में ज़रूर येस लिख देना, सो दैट लाइक आई विल हेल्प यू टू गेट द रेफरल्स ऑल्सो। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। देखो मैंने सिर्फ जॉब ओपनिंग शेयर नहीं किया, मैंने आप लोग को वो बताया कि भाई आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट कैसे होगा। हज़ारों यूट्यूब चैनल से जो आपको बताने वाले हैं कि हाँ भाई ये ओपनिंग आई है, बट ये कोई नहीं बताएगा कि भाई रेज्यूमे कैसे शॉर्टलिस्ट होना है, ठीक है। तो इतना यदि एफर्ट्स आपको थोड़ा बहुत सही लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।